अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो कि बन रही है कड़क सोन हलवा, हलवाई वाले स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही इजी और इजी सी रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिए हैं मोल्ड, कुकी मोल्ड। अब अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कटोरी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, किसी चीज़ में भी जमा सकते हैं, या आप ऐसे ही फैला के जो है इसको कट कर सकते हैं नाइफ से, तो वो शेप बन जाएंगे। मेरे पास मोल्ड थे तो मैंने मोल्ड ले लिए हैं। कुकीज़ कटर सारे ही ले लिए हैं। इसके बाद हम इनको ग्रीस कर लेंगे घी से, क्योंकि वो हम जब हलवा जमाएंगे तो वो चिपक ना जाए। तो हमने थाली में भी अपने ऑयल या मैं घी लगा रही हूँ, ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं आप। ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए अच्छे से, और ये मोल्ड को अंदर से भी ग्रीस कर लीजिए। सारे ही मोल्ड को हम बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और सेट कर लेंगे अपनी ट्रे में, ताकि जब हम हलवा जमाएं तो वो आसानी से इजी से निकल सके। ये देखिए, हम सारे ही मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप अगर स्टील वगैरह की कटोरियाँ हैं तो कटोरी में भी जमा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में ये जम सकता है। ये ग्लास में भी जमा सकते हैं आप। नीचे तले में इतना आप फिल कीजिए कि वो नीचे तले में रह जाए और आपके अच्छा सा हलवा जम जाए। देखिए, सारे ही मोल्ड मैंने ग्रीस कर लिए हैं, बहुत अच्छे से ग्रीस करके सेट कर दिया। हम इसमें रख देंगे बादाम। मैंने बादाम लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप ये हलवा बना के रख दीजिए, तो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है और 2 से 3 माह ये आराम से चल जाता है। उसमें आप बहुत ज़्यादा से जैसे ड्राई फ्रूट डाल दीजिए नीचे बेस में, उसके बाद आप हलवा जमा लीजिए, तो बहुत ही मज़ेदार सा आपका हलवा भी रेडी हो जाएगा। और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली, ये ख़राब नहीं होता और बहुत ही मज़े का लगता है। बच्चे बड़े सबको ही पसंद होता है। आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मिलने वाली है और बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये। तो ये देखिए, मैंने सारे ही मोल्ड में जो है वो बादाम लगा दिए हैं, अच्छे से सेट हो गए हैं बादाम। ये देखिए, अब हम ले लेंगे हलवे के इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे हम। हमने ले लिया है एक बाउल, इसके अंदर हम डालेंगे 4 खाने के चमचे मैंने ले लिया है मैदा, ये खाने का चम्मच है, और 4 खाने के चमचे ही हम ले लेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। टेबल स्पून है ये, दोनों की क्वांटिटी जो है सेम रहेगी, मैदे की भी और सूखे दूध की भी। दोनों चीज़ों को हम डाल के अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ड्राई ही मिक्स करना है हमने। अब हमने ले लिया है घी, 1/4 कप लिया है। ये मेजरमेंट स्पून से मैंने नाप लिया था, 1/4 कप। इसके अलावा हम लेंगे चीनी हम लेंगे 1 कप भर के ले लेंगे हम चीनी। बस ये 4 चीज़ों से हमारा हलवा जो है रेडी हो जाएगा। दोनों चीज़ों को हमने ले लिया है, 1/4 कप घी और 1 कप हमने ले ली है चीनी। अब इन दोनों चीज़ों को हम मेल्ट करते हैं, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये हम डाल देंगे घी, जो कि हमने 1/4 कप लिया है। अच्छे से क्लीन कर लेंगे बाउल को और इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी, और हम इतना इसका फ्लेम रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे मेल्ट करेंगे। चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे, बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है ना, जिसमें हम चावल वगैरह दम लगाते हैं, बिल्कुल उतनी ही फ्लेम पे हमने दोनों चीज़ों को मिक्सिंग करनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो फ्लेम नहीं करना है, वरना चीनी का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है। ये 2 से 3 स्टेप लगेंगे इसे चेंज होने में। पहले ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये गुठलियाँ सी बन जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सिमट गई है चीनी, उसके बाद ये मेल्ट होनी स्टार्ट होगी। 3 स्टेप में ये मेल्ट होगी और बिल्कुल लो फ्लेम है। मेरा कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे लगे थे, लेकिन आपने भी 10 से 15 मिनट ही लगाना है। ये देखिए, मेल्ट होना जो है स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये कैरमलाइज़ हो गई है सारी ही चीनी हमारी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इस पर आप हाथ नहीं लगाइएगा, वरना हाथ पे जो है छाला पड़ जाएगा। बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है। जब ये बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो आपने इसे नीचे उतार के रख लेना है। फिर इसमें मैदा और जो हमने
ड्राई मिल्क पाउडर मिक्स करके रखा था वो हम इसमें मिक्स करेंगे। बस इस स्टेप में आपको टाइम लगेगा। ये देखिए अब हल्का सा इसको ठंडा कर लीजिए, इसके बाद डाल लीजिए ये मैदा और ड्राई मिल्क पाउडर। ये डालने के बाद आपने हल्के हल्के से मिक्सिंग करती जानी है। इसका कलर देखिए कितना मज़ेदार सा आया है, बहुत ही मज़े का इसका कलर आएगा और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। सिर्फ आपको चीनी मेल्ट करनी है, उसके बाद फ़ौरन डालने के बाद आप इसे मिक्स करते जाइए। देखिए ये इस शक्ल में आ जाएगा, बिल्कुल मैदा और ड्राई मिल्क पाउडर जो है ना वो अच्छे से पक भी जाएगा इसी चीनी के अंदर, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा हॉट होती है, वरना अगर हम इसे फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जलकर काला हो जाएगा हमारा हलवा। तो ये इसी तरीके से बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। मुझे तो ये हलवा खैर बहुत पसंद है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही इजी सी रेसिपी, झटपट और कम बजट में बहुत सारी आपको टिक्कियाँ जो है वो मिल जाएंगी। ये देखिए अब हमने जो मोल्ड ग्रीस करके रखे थे और नट्स लगाए थे इस पर, इसके अंदर हम अपना जो हलवा हमने बनाया है वो हम ऐड करते जाएंगे। अगर आपका हलवा जमाते जमाते बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद सख्त होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे दोबारा बिल्कुल लो फ्लेम पे रख सकते हैं, ताकि ये दोबारा से मेल्ट हो जाए, ताकि जो आप शेप देना चाहें वो दे लें। वरना अगर आप जल्दी से ये काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये देखिए जमना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही जल्दी से आपने ये काम करना है। जब भी हमने पहले ही मोल्ड जो है वो ग्रीस करके रख ली थे, ताकि फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा, हलवा हमारा जमने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, इसे जल्दी से ये जम जाएगा। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पे दोबारा से मेल्ट करके दोबारा से जमा सकते हैं इसे। अगर आपका पैन में कुछ रह गया है, मतलब जमाते जमाते टाइम लग गया है, ये देखिए मेरा भी जम गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसे दोबारा से जो है मेल्ट किया, फिर दोबारा मैंने सारे मोल्ड जो है फिलअप किए। तो इसी तरीके से हम सारे मोल्ड को फिल कर लेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार से हलवे के शेप्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। स्टार शेप्स या कोई भी शेप्स आप बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। बच्चों के घर में तो शेप्स वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, ताकि बच्चे बहुत ही खुशी खा लें। ये रेसिपी तो बहुत ही मज़ेदार सी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे हर वीडियो आपको फ़ौरन ही मिल सके। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही झटपट से रेडी होने वाली ये रेसिपी हमारी रेडी है। अब इसे जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में ये हार्ड हो जाएगी। बस हार्ड होने तक या आप आधा घंटा ले लीजिए, ये जमा लीजिए। ये देखिए मेरे इतने सारे जो है इतने कम चीज़ों के साथ बहुत सारी मेरी सोन हलवे कड़क सोन हलवे की टिक्कियाँ जो है रेडी हो गई हैं। अब हम इसे निकाल के भी दिखाते हैं, बहुत ही इजी से ये निकल जाएंगी। हमने ग्रीस की हुई थी तो ये बहुत ही जल्दी से निकल जाएंगी हमारी टिक्कियाँ और बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ये रेसिपी कैसी लगी है। देखिए कितना मज़ेदार सा इसका शेप आया है और कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। ये देखिए आप नट्स में कोई भी नट्स लगा सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी इसका लुक है और बनी भी बहुत टेस्टी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें नट्स बीच पक गए हैं। ये देखिए हम बहुत अच्छे से जो है ये डीमोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने अंदर से ग्रीस किया हुआ था, तो जल्दी से ये निकल जाएंगे। ये देखिए हमारा हार्ट शेप जो है वो रेडी है माशाल्लाह से। इसी तरीके से हम सारे डीमोल्ड कर लेंगे। तो हमारी ये कड़क सोन हलवे की टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत आया है, जो बाज़ार वाली टिक्कियों का कलर होता है सेम वही कलर आया है। बहुत ही बनाने में इजी भी हैं और टेस्टी भी हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आप लोग ये रेसिपी बनाएं और एंजॉय करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़।